अपनी पत्नी को याद कर लखन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं महाराज, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मेरी पत्नी उस दैत्य के चंगुल में है और उसे छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हे साधु बाबा, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। घर तो मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। लखन की बात सुन साधु महाराज ने गहरी सांस ली और कुछ पल सोचने के बाद कहा, देख लो बेटा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, उस दैत्य के सामने तुम्हारे बचने की संभावना बहुत कम है। लखन बोला, महाराज, मुझे मेरे प्राणों की जरा सी भी फिक्र नहीं है, आप तो बस मुझे उस तक पहुँचने का मार्ग बताए कृपया। लखन के दृढ़ निश्चय को देख महात्मा जी ने फैसला किया कि वे उसकी मदद करेंगे। गहरी सांस लेते हुए वे बोले, तो सुनो बेटा, दैत्य दंभिकासुर कोई साधारण राक्षस नहीं है। उसने सालों तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया है कि जो कोई भी प्राणी उस पर हमला करेगा तो वह तुरंत पत्थर का बन जाएगा। उसे पराजित करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है उसकी 7 गुत्थियों को हल करना, यानी उसके 7 प्रश्नों के सही जवाब देना। अगर तुम्हारे एक भी जवाब से वो संतुष्ट नहीं हुआ, अर्थात तुमने गलत जवाब दिया, तो भी तुम तुरंत पत्थर के बन जाओगे। उसके हर एक सवाल के हर सही जवाब के साथ उसकी शक्ति कम होती चली जाएगी और उसके सभी 7 प्रश्नों का ठीक ठीक जवाब देने पर अंततः वो शक्तिहीन हो जाएगा। फिर तुम उसके ऊपर आक्रमण कर उसे पराजित कर सकते हो। पर बेटा, वो बिना शक्तियों के भी बहुत बलशाली है, तुम फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। महात्मा जी की बात सुन और दैत्य दंभिकासुर को पराजित